वेलकम टू दी SR आर्ट एंड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल और कुछ बेसिक्स। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ था कि कोनिशियल कोई लीनियर वगैरह के बारे में। तो यूनिट वेक्टर तो आपको पहले नाम से ही पता चल रहा होगा कि यूनिट का मतलब 1, तो ए कैप को 1 के इक्वल रखेंगे। को इनिशियल यानी कि सेम इनिशियल पॉइंट। को लीनियर वैक्टर्स वो होते हैं जो पैरेलल होते हैं किसी भी सेम लाइन के, ओके, या फिर एक ही लाइन पर, ओके, और एट द सेम लाइन। इक्वल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें सेम हो, जैसे कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी, मतलब अगर ए वेक्टर एक है तो बी भी एक ही होगा। नेगेटिव वेक्टर अपोजिट हो जाते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ए की जगह बी की जगह ए, इसलिए हम माइनस से उसको शो करते हैं। उसके बाद है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करेंगे कि दोनों को सिंपली हम ऐड कर देते हैं। जैसे AC वेक्टर है तो उसमें क्या करेंगे, बी बीच में एक मिड पॉइंट ले लिया एक तरह से, तो AB प्लस BC। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे आप लोगों के में प्रोडक्ट वेक्टर अभी है नहीं, ये लास्ट ईयर था, ओके। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में क्या करेंगे, जैसे कोई भी हमें एक वेक्टर दिया हुआ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसको उसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग माइनस कर देंगे, जैसे सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, XYZ एक्सिस है और 2 पॉइंट दिए हुए हैं P1 एंड P2। तो O से P का डिस्टेंस और O से P2 का डिस्टेंस, तो इसमें हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, दैट इज बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। तो OP1 प्लस P1 P2 इज इक्वल्स टू OP2। तो इसमें P1 P2 क्या हो जाएगा, हम उसको राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम माइनस कर देंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका अंडर रूट कर देंगे, ईजी। तो आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ए कैप का जो आपको पता है कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं उन सब का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करके उसको अंडर रूट कर दे तो वो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। अब देखते हैं कैसे, जैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि x की जगह पर 2 है और फिर y स्क्वायर की जगह 3 और फिर z स्क्वायर की जगह 1। तो चलो करते हैं 2 का स्क्वायर, जैसे इसको पहले हम लिख लेते हैं, a कैप इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर की जगह 2 लिख देंगे बाद में, y स्क्वायर की जगह 3 और z स्क्वायर की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। अब इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 इज टू 1 1। तो 4 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 14 आ जाएगा। तो 1 अपॉन में यहाँ पे हमारा अंडर रूट 14, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए वेक्टर से, दैट इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो इसको हम सिंपली फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 अपॉन में अंडर रूट 14i कैप प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट 14j कैप प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 14k कैप। 1 ना लिख के भी आप k कैप भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, अंडर रूट 14 आ जाएगा वहाँ पर, ओके। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड बताया हुआ है कि 7 यूनिट है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट पहले से बताया हुआ है, तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते बताया था ना अभी पहले, ए कैप का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसको हम -2 भी लिखेंगे तो भी वो वही आएगा, ठीक है। अंडर रूट 5 आ गया ये। अब इसको करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 5। अब हमारा ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस 2j कैप, तो इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस 2j कैप अपॉन में अंडर रूट 5।
अब ये हमारा भी यूनिट वेक्टर निकला है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी उसने दिया हुआ है 7 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 7a कैप इज इक्वल्स टू 7। अब 7 उसमें ऐड किया है तो इसमें भी ऐड करेंगे, तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे। इसको सिंपली लिखेंगे 7 अपॉन में √5 i कैप माइनस 2 अपॉन में √5 j कैप। 2 इंटू 7 करेंगे तो 14 आएगा, उसको करेक्ट कर लेना। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू दी हुई है 2i कैप 2j कैप माइनस 5k कैप, उसी तरह से बी की 2i कैप j कैप और 3k कैप। सॉल्व करते हैं। अब a प्लस बी करना है, तो अब मैंने आपको बताया था उसको चलो हम c मान लेते हैं, तो पहले हम a प्लस बी को c माना है, उसके बाद हम c का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपको बताना सिखाया था, मैग्नीट्यूड कर देंगे उसका अपॉन में, मल्टीप्लाई में सिंपली c वेक्टर। ओके, चलो तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको स्टार्ट करें। चलो पहले हम इसको ऐड करना है, तो ऐड करना तो बहुत सिंपली है, जैसे आप नॉर्मली ऐड करते किसी भी चीज़ को, तो सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 + 2 आई कैप, ए और बी में से 2 ले लिया, उसके बाद सेकंड वाला लेंगे वाई वाला कोऑर्डिनेट 2 + 1 जे कैप, उसके बाद ये -5 है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 + 3 के कैप। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा सिंबल, तो 4 आई कैप +2 + 1 3 जे कैप प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2 के कैप, तो ये आ गया हमारा सी वेक्टर। अब सी वेक्टर हमारा आया था 4 आई कैप + 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 4:4 16, 3:3 9 एंड 2:2 4, तो ये हमारा हो जाएगा 16 4 9 29। ओके, अभी हमारा ये आएगा √29। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी वेक्टर से, दैट इज़ 4 आई कैप + 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। सिंपल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप माइनस 2/√29 के कैप, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए, हैंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन। इसमें हमें दो चीज़ निकालनी है, डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं उसके और डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप से जिनकी भी मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो हमारा ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा 1 और सी क्या आ जाएगा -2, माइनस का ध्यान रखना उसके आगे माइनस है। ठीक है, अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। अब वो क्या होते हैं, LMN। अब इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि जो L होता है वो हमारा होता है A अपॉन में √R का मैग्नीट्यूड, सॉरी अंडर रूट नहीं, सिर्फ R का मैग्नीट्यूड। उसी तरह B/R का मैग्नीट्यूड और C/R का मैग्नीट्यूड। R का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया था मैंने। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x² + y² z², तो वो रख देंगे हम 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 + 1 2 हो गया और ये 4, तो ये हो जाएगा √6। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि A/R का मैग्नीट्यूड है तो इसको लिखेंगे हम, A हमारा था 1 और √6, तो 1/√6। LM हमारा हो जाएगा 1/√6 सेम। C हमारा हो जाएगा -2, सॉरी N हमारा हो जाएगा -2/√6, क्योंकि माइनस है ना उसके आगे, माइनस नहीं छोड़ना। ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। वेक्टर जॉइनिंग फॉर्मूला देखा था ना अभी, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने P और Q एक लाइन डाल ली, इसके कोऑर्डिनेट्स है P के अलग Q के अलग। ओके, तो अभी हमें इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, देखते हैं। PQ वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि पहले Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, तो -1 -2, पहले P का x लिया, फिर पहले Q का x लिया, फिर P का x लिया, प्लस कर दिया -2। अब आ जाएगा ये -3, क्योंकि माइनस करना है जे कैप। नेक्स्ट आ जाएगा -4 -0 के कैप, नो प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 का आई कैप प्लस -3 और -2 हो जाएगा -5 जे कैप एंड दिस इज़ -4 के कैप। तो ये आ गया हम